क्या हो जब आपको 72 दिन तक एक ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां पर आपको घास का एक तिनका भी दिखाई न दे और लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को खाना शुरू कर दें, क्योंकि इंसान अपनी भूख को कितना बर्दाश्त कर सकता है। इंसान से खतरनाक कहा जाता है कि इस धरती पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर यह कहावत सच भी होती है कि मरते क्या न करते। ऐसी ही कहानी आज की वीडियो में है, जो कि 45 लोगों के बारे में बताती है कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी के 72 दिन एक एक पल एक एक क्षण कितनी मुश्किल से गुजारा है। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल एलपी फैक्ट एंड नॉलेज टीवी में। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे जहाज के सफ़र से होती है जिसकी सवारी सस्ती तो थी, परंतु हालात बिल्कुल जर्जर। एक बार 45 लोगों को एक रग्बी मैच खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के देश चिली जाना था, पर उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो किसी अच्छे हवाई जहाज़ को अपने लिए हायर कर सकें। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे विमान को हायर किया जिसके हालात बहुत ही दयनीय थे, परंतु उनके बजट में वही विमान सही बैठता था। और फिर 12 अक्टूबर 1942 को 45 लोगों ने साउथ अफ्रीका के देश चिली जाने के लिए विमान में बैठना शुरू किया, परंतु उनको ये नहीं पता था कि उनका ये सफ़र कुछ लोगों के लिए अंतिम सफ़र साबित होगा। और फिर विमान ने यात्रा के लिए उड़ान भर दी। अभी कुछ घंटों के सफ़र के बाद ही अचानक मौसम बदल गया और पायलट ने विमान को किसी सुरक्षित आइलैंड पर लैंड कराने की सोची, तो अर्जेंटीना में उसे सुरक्षित लैंड कराया गया। वहां 24 घंटों के इंतजार के बाद भी मौसम में बदलाव नहीं आया। मौसम की खराबी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि इस प्लेन में सफ़र करना कितना असुरक्षित है। और फिर एक बार जहाज़ ने फिर से उड़ान भरी, क्योंकि चिल्ली पहुंचना भी उतना ही ज़रूरी था, क्योंकि ये मैच शायद कई लोगों की किस्मत को बदल सकता था। और एक बार फिर से जहाज़ में बैठे हुए लोगों को अचानक झटके से महसूस होने लगे, क्योंकि ये जहाज़ इस खराब मौसम की मार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ऐसा लग रहा था कि मानो ये अभी क्रैश हो जाएगा। और पायलट ने सामने देखा तो उसे लगा कि ये एक एयरपोर्ट है, और उसने विमान उतारने के लिए पहाड़ियों के बीच में विमान को ला दिया, लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं था बल्कि थोड़ी खाली जगह थी। पायलट की गलती की वजह से अब पूरा जहाज़ दो पहाड़ियों के बीच में था, जिसे पायलट ने एयरपोर्ट समझने की भूल कर दी थी। और फिर अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश करने के लिए उसने एक बार फिर से विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन विमान तो ऊपर उठ गया और उसका पिछला हिस्सा एक पहाड़ी से टकराकर वहीं पर टूटकर गिर गया। प्लेन ने अपना आपा खो दिया और फिर एक बार झटके के साथ ही 14,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। और नीचे गिरते गिरते भी प्लेन दोबारा से एक पहाड़ी से टकरा गया, जिससे उसके दोनों पंख टूट गए और उसका अगला हिस्सा एक पहाड़ी से टकराकर वहीं पर बर्फ में जा गिरा। आप सोच भी नहीं सकते कि प्लेन में मौजूद लोगों की उस वक्त क्या हालत रही होगी। और उसी समय प्लेन में मौजूद 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं बचे हुए लोगों की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें भी लोग मरा हुआ ही समझने लगे। सब जगह एक विचित्र नज़ारा, जैसे कि टूटा हुआ जहाज, बिखरी हुई लाशें और अनजान पहाड़ी, दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। और उसमें हाड़ कपा देने वाला तापमान -22 डिग्री सेल्सियस, मानो उन पर दुखों का कोई पहाड़ ही टूट गया हो। और कई लोगों को तो इस सब ने अंदर तक इतना हिला दिया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर होश में आने के बाद सब ने एक दूसरे की मदद करने की सोची और घायलों का इलाज करना भी शुरू कर दिया। पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस जानलेवा मौसम से खुद को कैसे बचाए रखें। इन लोगों को लगता था कि कोई ना कोई उनकी मदद के लिए अवश्य आएगा। इसीलिए जो बचे हुए लोग थे उन्होंने सबसे पहले अपने आप को प्लेन के बचे हुए हिस्से में छुपा लिया और जहाज़ के टूटे हुए हिस्से से जहाज़ को ढक लिया और कैसे भी करके अपनी पहली रात गुजार ली। लेकिन तेज़ ठंड के कारण अगले दिन 5 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम हेनरी था, वो तो कोमा में ही चला गया। इन 45 लोगों में कई लोगों का परिवार भी उनके साथ था। हेनरी भी उन्हीं में से एक था। उसकी माँ और बहन उसकी साथ थी। माँ तो पहले ही मर चुकी थी और बहन की हालत भी औरों जैसी दयनीय थी। कई लोगों को तो इतनी तेज़ दर्द था कि वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमें गोली ही मार दो ताकि इस दर्द से छुटकारा मिल जाए।
25 से 30 लोग अभी भी जिंदा बचे हुए थे, जो जहाज में ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो लोगों को बता सकें और उन्हें मदद मिल सके। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि बर्फ से ढके एक पहाड़ पर सफ़ेद जहाज को देखना नामुमकिन जैसा ही है। और ये हादसा एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान भी नहीं था। मदद की उम्मीद में ये लोग अगले 10 दिन तक ऐसे ही रहे। जहाज में जो कुछ भी था उसी से अपना पेट भरते रहे, पर लोगों के मरने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। यहाँ पर भूख के कारण, सही इलाज ना मिलने के कारण और ठंड के कारण एक एक करके अपना दम तोड़ने लगे, जिससे जो जिंदा बचे लोग थे वो भी टूट गए। अब हेनरी को भी होश आ गया और उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी। उसके होश में आने के बाद उसकी बहन ने भी उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। एक एक करके हर रोज़ समय बीतता जा रहा था और लोगों के मरने का सिलसिला भी उसी तरह से चलता जा रहा था और मदद की कोई भी उम्मीद कहीं से दिखाई नहीं दे रही थी। अब खाने को एक भी दाना नहीं था। हालात ये थे कि अब उनको मौत से कोई भी नहीं बचा सकता था। पर फिर हेनरी ने लोगों को एक रास्ता बताया कि अगर उन्हें मरने से बचना है तो उन्हें अपने ही मरे हुए दोस्तों का मांस भी खाना पड़ेगा। इस पर वहां पर मौजूद लोगों ने हेनरी की बहुत निंदा की और वहां पर बचे हुए लोगों में 2 गुट बन गए और आपस में हाथापाई होनी शुरू हो गई। 17 दिन बीत जाने के बाद भी मदद की कोई उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। अब उनके सामने केवल यही रास्ता बचा था कि वो अपने दोस्तों का मांस खाकर जिंदा रह सकें। अब उन लोगों ने अपने पेट भरने का इलाज तो ढूंढ लिया था, लेकिन किस्मत को तो अभी उनका और भी इम्तिहान लेना था। इसीलिए वहाँ पर एकाएक बर्फ़ का तूफान आ गया और वो इतना भयावह था कि उसने उनके जहाज़ को कई मीटर दूर तक धकेल दिया। 3 दिनों तक चलने वाले इस तूफान की वजह से उनके 8 साथी और मर गए। 3 दिन के बाद जब तूफान बंद हुआ तो जहाज से बाहर आए, लेकिन मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। वहाँ इतनी दिनों के बाद धूप निकली, लेकिन वो भी इतनी तेज़ थी कि धूप की वजह से वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे, क्योंकि धूप के बर्फ़ पर गिरने की वजह से वो इतनी चमकदार हो गई थी कि उनकी आंखों में चुभने लगी थी। इतने दिन बीतने के बाद भी उन्हें उम्मीद की कोई भी मदद नहीं मिली। तब इन लोगों ने सोचा कि अब यहाँ से निकलकर खुद ही मदद ढूंढनी चाहिए और उनमें से कुछ लोगों ने वहाँ से निकलने की सोची, लेकिन बर्फ़ पर चलना उनके लिए और भी नई मुसीबत था। इसके विपरीत हालातों का सामना करते करते ये अब इतने मजबूत हो गए थे कि उन्हें अब कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती थी, जैसे कि मुर्दा लोगों को खाना, अपने पेट भरने के लिए धूप के लिए चश्मे बनाना और बर्फ़ पर चलने के लिए जूते बनाना। इन्होंने जहाज़ में मौजूद सामान से ही सीखा था। अब उनमें से कुछ आदमी मदद के लिए निकलना चाहते थे। आगे जाकर उन्हें अपनी जहाज़ का एक और टुकड़ा मिला, जिससे कि वो बैटरी निकालकर रेडियो बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहाँ भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। अब केवल 15 लोग ही बचे थे, जिनमें एक हेनरी भी था। हेनरी ने कहा कि अब उन्हें चिल्ली तक पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 60 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इसीलिए हेनरी ने शहर जाकर मदद मांगने की सोची। सभी ने उसकी बात का समर्थन किया और हेनरी और 2 आदमी इस बात को अंजाम देने के लिए चल पड़े और उन्हें लगा कि वो अब चिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। इसीलिए हेनरी और वो आदमी पैदल पैदल चलने लगे। तो 60 किलोमीटर तक चलने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि किस्मत उनका साथ देगी। और 8 दिनों के सफ़र के बाद उनको वो दिखाई दिया जिन्हें कि वो 2 महीने से अपने सपनों में ही देख रहे थे। उन्हें वहाँ एक आदमी मिला जिसको कि उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई और बताया कि कैसे वो 72 दिनों तक इतने बुरे हालातों में रहे हैं। उन्हें मदद का आश्वासन देकर और वहीं रहने के लिए कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद हेनरी ने देखा कि आर्मी का एक दस्ता उनके पास आ रहा है। उन्हें हेनरी ने सारी कहानी बताई और अपने साथियों के पास ले आए और वहाँ पर मौजूद उसके सारे दोस्त भी आर्मी वालों को देखकर बहुत ही खुश हुए और आखिरकार उनको वहाँ से जिंदा और सही सलामत निकाल लिया गया। ये खबर काफ़ी दिनों तक अखबार की सुर्खियों में भी छाई रही। कुछ लोगों ने तो उनका विरोध भी किया कि उन्होंने कैसे अपने ही दोस्तों का मांस खाया और वो नरभक्षी बन गए। आज की इस वीडियो में हमने आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।